अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फराह। रोज़ाना हम होते हैं शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। डेली बनाते हैं हम बहुत मज़े के पकवान, ट्रेडिशनल खाने, नेशनल खाने, इंटरनेशनल खाने और बहुत सारी कस्टमाइज फूड, फ्यूजन फूड जो कि बनते हैं आपके दस्तरखान का हिस्सा। ये प्लेटफॉर्म है स्किल्सन का, स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स इन होटल मैनेजमेंट, जहाँ आपकी स्किल्स को बहुत इन्हांस कर रहा होता है कुलिनरी आर्ट्स में, बेकिंग पेटिसरीज में और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। वहीं पे साथ साथ आपकी सेल्फ ग्रूमिंग को भी बहुत ज़्यादा और आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है। टाइम मैनेजमेंट हमारा मेन कोर होता है कि जी टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाए। देखिए, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट सीख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो फिर ज़िंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती है। हम हर वक्त कहते हैं जी टाइम नहीं है। वक्त को मैनेज करना ही एक बहुत अच्छा आर्ट है, बहुत स्पेशल आर्ट है। हम जहाँ मंडे टू थर्सडे कुलिनरी आर्ट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, वहीं हम फ्राइडे को बात कर रहे होते हैं कुछ मिठास की, स्वीट टूथ लोगों के लिए। वो लोग जो कि मीठा पसंद कर रहे होते हैं, वो हमारे बच्चे जो चाहते हैं बहुत मज़ेदार सी बेसिक्स रेसिपीज़ भी सीखना चाह रहे होते हैं जो कि घर में ख़ुद बना सके, वो बेकिंग एंड पेटिसरीज के सेक्शन से हों या फिर वो हमारे मीठे के सेक्शन से हों। हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको भी कवर करें ताकि आपके दस्तरखान का हिस्सा बनती रहें ये तमाम चीज़ें। और साथ अगर हम बात करें बेकिंग पेटिसरीज़ की, बेकिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि वो हुनर जो कि घर बैठे आपको, जहाँ कुलिनरी आर्ट से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, वहाँ आप बेकिंग पेटिसरीज़ को भी अपना करियर बना सकते हैं। और घर बैठे अगर आप डेली 1 से 2 केक के भी ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर टेकिंग कर लेते हैं, तो आप यकीन करें आप अपने अगर मंथली इनकम का अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो आप एक फैमिली को रन कर सकते हैं, इतना आप अर्न कर सकते हैं। हम डिफरेंट अगर इन अ वे अगर हम बेकिंग हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो बेकिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि सदियों से चला आ रहा है। एक ज़माने कदीम से एंशिएंट दौर से अगर हम बात करें तो बेकिंग चलती आ रही है। और स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो ब्रेड एक ऐसा फूड था जो कि बेकिंग का बहुत पहले हिस्सा बना। और जैसे हम चपातियाँ रोटियाँ खाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो ब्रेड खा रहे होते हैं। जो हम रोटी और चपाती खाते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन ब्रेड का नाम दिया जाता है। आइदर कि वो पाकिस्तान में भी इसी तरह खाई जा रही होती है, बांग्लादेश में भी खाई जा रही होती है, पर एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। कुछ चीज़ों के साथ मुंसलिक हो जाते हैं नाम और कुछ कस्टमाइज्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो उस रोटी चपाती को हम इंडियन ब्रेड का नाम देते हैं। और जो हमारे पास जो नाश्ते में हम स्लाइस बोल रहे होते हैं, जो ब्रेड के स्लाइस होते हैं, उसको जो है इंग्लिश ब्रेड का नाम दिया जा रहा होता है। सो ये भी बेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एक ज़माने से जब से बेकिंग चली आ रही है, वहाँ पे स्टोन्स रख के बेकिंग की जा रही होती थी। फिर एक ज़माना आया जब ओवन्स नहीं थे तो पतीलों में बेकिंग की जाती थी, तवों के ऊपर। तवा तो बेसिकली बहुत बात की बात है। शीट्स रख दी जाती थी, स्टोन्स रख दी, सिल्स रख दी जाती थी, उनको गर्म किया जाता था और उनके ऊपर ये चीज़ें बनाई जाती थी। और बाकायदा घरों से इन चीज़ों का आगाज़ हुआ था। फिर बहुत अरसे बाद मॉडिफिकेशन करके बेकरीज डेवलप हुई थी। ये बहुत बात की बात है। इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी बहुत डिटेल से आप लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि आपकी नॉलेज जो कि बेकिंग से मुतालिक है वो भी बढ़ जाए और स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से वो तमाम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें और कोई ऐसी चीज़ आप लोगों की नॉलेज से ना रह पाए कि जो कि एक बेसिक्स होती हैं। हमारी कोशिश होती है हम आपकी तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि जब आप किसी से बात करें तो ये पता होना चाहिए कि स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको पहुंची है वो दूसरों तक स्प्रेड हो और आप भी एक बात करते हैं, बात में एक वज़न होता है ना, वो होना चाहिए। जहाँ हम बेकिंग पेटिसरीज की बात कर रहे हैं, बेकिंग में जहाँ हम डिफरेंट फैट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहीं पर हम मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मार्जरीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूनिपफ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेकिंग करते हुए घी या तेल की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो फैट्स हैं उनका इस्तेमाल सेम तरीके से किया जाए, वो बहुत डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ऑयल का इस्तेमाल और जो एडिशन किया जाता है बेकिंग में वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है, यूनिपफ का अलग तरीके से किया जाता है, मार्जरीन का अलग तरीके से किया जाता है, घी का प्रोसेस
क्लासेस बहुत डिफरेंट है, लेकिन आइदर इफ़ यू हैव कमांड्स ऑन दीज थिंग्स तो यू कैन ऐड ऑल द थिंग्स के बहुत प्रॉपर वे में, बहुत प्रोफेशनल वे में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जी आज हमारे पास क्या बनना चाह रहे हैं। जहाँ हम बात करें घी और तेल की, वहीं पे हमारे पास होम यानी कि होम आप देख सकते हैं, होम यानी कि हबीब ऑयल मिल्स की एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट नायाब कुकिंग ऑयल और घी और तेल हमारे पास मौजूद हैं। आइदर बात करें हम कनोला की या फिर डिफरेंट हमारे कुकिंग ऑयल्स की, घी की बात करें, दोनों की ही क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओमेगा 3 इसके अंदर शामिल है, विटामिन ए के डी इसके अंदर शामिल है। विटामिन में मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल्ड चीज़ें बताई थी कि कौन से विटामिन सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह इसमें फैट सॉल्युबल हमारे पास जो विटामिन हैं वो मौजूद हैं जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं और अपनी अफादियत नहीं खोते हैं। आज हम जो खाना बनाने जा रहे हैं कि बेकिंग करने जा रहे हैं, ये भी देखते हैं। और अगर हम बेकिंग करने जा रहे हैं तो क्या आज हम वाकई में फैट्स में बटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम नायाब कुकिंग ऑयल या कुकिंग घी का जो या फिर बनास्पति घी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पानी हुज़ैफ़ा यहाँ रख चुके हैं। कैसे हैं हुज़ैफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमा कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा अल्लाह के करम से। क्या किया जुमे के बाद? कमीज शलवार पहना था जुमे की, बड़ी एक अच्छी वाइब्स आती हैं जुमे के दिन की, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि जी कमीज शलवार पहनना, इतर लगाना और वो तैयारियां 12 साढ़े 12 बजे से शुरू होती हैं। माना कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी मस्जिदें कम आबाद हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस एहतमाम की कि वो ईद की तरह का एहतमाम हो रहा होता है, नहाना धोना, नाखून काटना, सफाई सुथराई और बड़ा के जी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा रहा होता है। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम ब्लूबेरी कपकेक्स बनाएंगे। ब्लूबेरी कपकेक्स बनाएंगे और साथ बनाना मफिन्स भी बनाएंगे, ब्लूबेरी मफिन्स भी बनाएंगे। बेसिक्स की अगर हम बात कर रहे होते हैं बेकिंग में तो देखें ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हमारी कोशिश है जहां हम एडवांस रेसिपीज़ आपको करवा रहे होते हैं वहाँ पे बेकिंग की हम बेसिक्स से लेकर चल रहे होते हैं, ताकि अगर जब आपका बेसिक्स पे हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर आप बड़े केक्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कपकेक का रिज़ल्ट हमारे पास बहुत अच्छा आया था, चॉकलेट कपकेक बहुत लोगों ने बनाए थे, टी केक बहुत लोगों ने बनाया। तो इसी तरह आज हम ये 2 रेसिपीज़ जो आपके लिए लेकर आए हैं, उन बेसिक्स को जब आप बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और स्किल्स एंड नेशनल ऑफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skillsn.com और साथ ही आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं फेसबुक के पेज पे रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन के लिए। इंशाल्लाह एज पर SOPs तमाम चीज़ों को परस्यू किया जाएगा। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना हम सबकी, बीइंग अ सिविलाइज्ड सिटीज़न, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ओबे करें और दूसरों को भी इस चीज़ से नोन कराएं कि यू हैव टू ओबे द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं उसको हम जितना बेहतर बनाएंगे ये हम बीइंग अ सिविलाइज्ड सिविलियन और सिटीज़न हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आप सिग्नल्स को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। रेड लाइट पे चले जाते हैं? नहीं, रुक जाता। अच्छा, ये मैंने बड़ा रैंडम पूछा था एंड आई हैव टू आस्क, ये बोलेगा हाँ रेड लाइट पे चला जाता हूँ। फिर क्या येलो लाइट पे चले जाते हो? येलो पे तो जाना होता है ना? नहीं, बिल्कुल। फिर किस पे जाना? अच्छा, ग्रीन पे जाना होता है। बच्चा मेरा समझदार है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कहूँगी तो वो हामी भर लेगा। देखें ऐसा नहीं है। आप लोग कहते हैं ना कि जी जो शेफ बोलती है वो बोलता है यस, देखें ऐसा नहीं है। मैंने पूछा रेड लाइट पे चले जाते, उसने बना कर दिया नहीं जाता शेफ, नहीं ऐसा नहीं है। सो अब बाकी बहन भाइयों को, दोस्तों को बताते हो कभी कोई इस तरह का कर? देखिए, क्योंकि हमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लाज़मी सी बात है। जब हम शहर में रह रहे हैं तो क्या जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों फॉलो करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बनाना मफिन्स बनाने जा रहे हैं। उज़ैफ़ा, जो हमने कपकेक की लाइनिंग्स लगा के रखी थी वो दे दें मुझे ट्रे। यहाँ पे कपकेक की लाइनिंग्स लगा के रखी है ना,
ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास मफिन ट्रे है, इसके अंदर हमने क्या किया है, ये केसेस लगा दिए। आइदर इट्स अ नॉन स्टिकिंग शीट, आप इसमें विदाउट केस भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप विद केस बना देते हैं तो इट्स मोर प्रेजेंटेबल, अच्छे हो जाते हैं, बेहतर लगते हैं, प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। सो हम इस वक्त जो बनाने जा रहे हैं, इस वक्त हमारे पास रेसिपी में क्या क्या अज्जा हैं, मुझे सिर्फ स्पून दे दें और आप मुझे बताते जाएँ ताकि मैं इसमें ऐड करती जाऊँ। सबसे पहले हम करेंगे शुगर और अंडों को बीट। कितने अंडे हमारे पास यहाँ पे? बनाना मफिन्स के लिए 1 अंडा लेंगे हम 1 अंडा, इसमें देखें ये होल एग है। अच्छा, अब अंडा जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी मैं आपको ग्रामेज का अंदाज़ा बताऊं। अंडा आपको 50 ग्राम से लेके 80 ग्राम और उससे ऊपर ग्रामेज यानी 90-95 ग्राम तक का भी अंडा मिल जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर योरसेल्फ जो आप अंडा ले रहे हैं वो 80 ग्राम्स तक का अंडा होना चाहिए, ताकि जब आप उसको बनाएंगे तो वो एक अच्छा प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अगर बहुत छोटा अंडा होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप बहुत सारी रेसिपीज इंटरनेशनल देखेंगे तो उसमें अंडा ग्रामेज के हिसाब से होता है, कभी भी अंडा उसमें नंबर्स के हिसाब से नहीं होता, ड्यू टू परफेक्शन ऑफ बेकिंग। इट्स अ मेन कॉज। जब हम बेकिंग की बात कर रहे होते हैं तो इट्स अबाउट परफेक्शन। सो जब ग्रामेज की बात आ जाती है तो फिर इसमें कोई और इफ एंड बट्स नहीं रह जाते, यानी फिर इसमें 6 अंडे और 5 अंडे और 4 अंडों का सवाल नहीं है। अब उसमें भले 15 अंडे आ जाएं, वो फिर ग्रामेज पे ही जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। आइदर कहीं पे वेट लिखा है अंडे का, सो यू हैव टू पुट अप द वेट। यू आर नॉट सपोज टू बी पुट अप द कि इतना अंडा अंदाजे से डाल देता हूँ, नो, नॉट एट ऑल। वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, 1 अंडा है, साथ हमारे पास शुगर कितना है उज़ैफा? 200 ग्राम। कौन सा वाला इनमें? 200, ये वाला है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से देखें, ये घर की पिसी हुई चीनी है जिसको हमने बहुत अच्छे से बीट किया है। हम इसमें ये ऐड करेंगे। ऑन कर दिया ज़ैफा? नीचे से ऑन कर दिया ज़ैफा? ठीक है, जो प्रीवियस बैटर वो था ना, वो यहाँ से नंबर से जा रहा था। हाँ, इसको भूलता हूँ ताकि अंदर से तकलीफ हो जाए। अंडा जितना अच्छा बीट होगा, चीनी जितनी अच्छी बीट होगी, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका फ्लावर भी आगे कर दूँ। स्पून बाय स्पून करके आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। बहुत अच्छा क्रीमी सा अंडा और चीनी का मिक्सचर बन जाएगा। आपने बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से इसको बीट करना है। हमारे पास यहाँ पे फ्लावर कितने हैं उज़ैफा? 190 ग्राम। अच्छा, इसमें आप 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं, लेकिन 190 ग्राम लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी परफेक्शन आएगी। 10 ग्राम का मार्जिन है इसमें, ऐसा नहीं कि आपको 10 ग्राम का मार्जिन नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 2 ग्राम का भी मार्जिन नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पे 10 ग्राम तक भी मार्जिन है, तो आप उस मार्जिन को अवेल कर सकते हैं। ये है 190 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, यानी जो नॉर्मल मैदा मिलता है, ये वो है। हम इसमें डालने जाएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रही मैं, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। कितना टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा? हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट, बेटा सॉल्ट देगा। 1 चुटकी नमक, जो कि इसके जायके को इन्हेंस करेगा। ये तमाम फ्लेवर्स जो बन रहे हैं ये इसको इन्हेंस करेगा। 1 चुटकी नमक। ये देखिए यहाँ पे है केले। अच्छा, मैं बनाना की केक्स की मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज सिखाऊंगी,
क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं और उनके लिए हेल्दी भी है, बड़ों के लिए भी शाम की चाय वगैरह के साथ। तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँ। ठीक है, देखें बहुत अच्छा बीट हुआ है ये। ऑयल हमें चाहिए इसमें, ये ऑयल बेस्ड केक है, बटर बेस्ड केक नहीं है, मफिन्स नहीं है। ऑयल नायाब कुकिंग ऑयल, नायाब कुकिंग ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। सीजर देते हैं मुझे। 200 ml हमें ऑयल चाहिए, यानी 1 कप। ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मैदा। ये 1 कप तेल निकाल के इसमें मैदा ऐड किया, साथ इसमें हमने 2 चम्मच दूध शामिल किया। फिर हम इसमें ग्रेजुअली मैदा शामिल करेंगे, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मैदा, फिर 2 चम्मच दूध, एक साथ आपने मैदा ऐड नहीं करना है। लम्स के अलावा तो बीटर है वो कर देगा, लेकिन एक मिक्सिंग का अपने एक सेटलमेंट होती है ना इंग्रेडिएंट्स की, वो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैदा डाल दो उसमें, ज़रा सब एक साथ डाल दो, डाल दो। ठीक है, ये रिमूव कर दो। साथ में 2 चम्मच दूध और ये बाकी का तेल इसमें चला जाएगा। बहुत इजी रेसिपी है, देखें बहुत बेसिक रेसिपीज़ आपको करवाई जा रही हैं ताकि आप किसी भी तरीके से परेशान ना हो बेकिंग को लेके, जो कि हमारे पास इन जनरल एक कंप्लेन आती है। और साथ में हम ये बनाना इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मैश्ड बनाना, और इसको अब हम केसेस में डाल के 180 डिग्री सेल्सियस पे बेकिंग के लिए रख देंगे। ये देखें, और साथ ही हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखें जो हमने ये बैटर बनाया था वो हम ऐड कर रहे हैं इन केसेस में। और ये देखिए ये स्पून, ये मेरे पास सूप स्पून है जिससे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून फुल, कैन सी के हीप वो भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बेकिंग का काम मैसी ना हो ऐसा तो होता नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप थोड़ा सा ख्याल करें उसको लेके और चीज़ों की क्लीनिंग का ख्याल रखें। अच्छा, जिसमें आपको लगे थोड़ा सा बैटर कम है उसमें आप थोड़ा सा बैटर और डाल दें। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो आपके अपने हाथ का काम है। किसी में बैटर थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में बैटर थोड़ा सा कम, किसी को छोटे कप केक देने तो उसमें बैटर कम ना दे, जिसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा बड़ा कप केक मफिन देना है उसको आप ज़्यादा बैटर डाल के दे दें। लेकिन ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपका अपना काम जनरेट करने में भी बहुत सपोर्ट कर रही होती हैं, और साथ साथ बच्चों को इन्वॉल्व किया करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इन चीज़ों में ना अपना बच्चों को इन्वॉल्व किया करें। चलें जी, इसको हम बेकिंग के लिए डाल रहे हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं अशरा बात कर रही हूँ कराची से। जी अशरा, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अशरा, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरे मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही अशरा? मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है। ऐसा ना करें आप कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। कहिए क्या कहना चाहेंगे अशरा? चलें भाई, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। इसको देखिए मैं अवन में ट्रे तो दे दो यार, क्या हो गया? नहीं ये अच्छा, लाइट इसकी ऑन करते हैं, लाइट ऑन कर दूँ। और ये हम लगाएंगे इसका रैक लगा हुआ ज़रूरी होना चाहिए सेंटर में। आप बल्कि इसको फिक्स करेंगे और ये आप ट्रे लगा देंगे इसमें मफिन की।
ठीक है जी, ये आपने बेक होने रख दिया। आ जाते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। हमारी सेकंड रेसिपी है ब्लूबेरी मफिन्स। उसकी प्रिपरेशन करते हैं। 180 डिग्री से 175 से 180 डिग्री सेल्सियस इज़ अ गुड टेम्परेचर। आप इस पर रख सकते हैं। मफिन को, कपकेक को भी बेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पे जाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा, कलर आ जाएगा, राइज नहीं होगा। 175 टू 180 एज ए स्टैंडर्ड वो अच्छा रहेगा, उसमें आप आराम से बना सकते हो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा जी गुड्डा, आ जाओ दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, दूसरी रेसिपी के लिए हमें चाहिए सार क्रीम या फिर सार योगर्ट। विनेगर ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसमें 1 टेबलस्पून हमारे पास सिरका मिला हुआ है। और दही की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास इसमें? 80 ग्राम दही और 1 टेबलस्पून सिरका मिला के हमने इसको रख दिया। तो देखिए ये सार योगर्ट बन गया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सार योगर्ट। और सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 2 अंडे। वही अंडे जो आप, हाँ, ग्रामेज का आपने ध्यान रखना है अंडे की। ये मैंने वॉश करके मंगवा लिए हैं। इसके जो विस्क हैं इसका अगेन अब हम बीट करना शुरू करेंगे। वेल बीटन होने चाहिए, बहुत अच्छे से विस्क करना है आपको। इसका बड़ा प्यारा सा टेक्सचर आएगा। 2 अंडे और 200 ग्राम चीनी, ये हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे। मतलब मुझे स्पून दे दें। चम्मच करके मैं इसमें चीनी ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, जब बीटिंग के लिए ना इसी तरह का ऊंचा बॉल सही रहता है। जो थोड़े से नैरो होते हैं ना उसमें उठ के फ्लावर वगैरह ऊपर आता है, बट इट शुड बी डेप्थ। तो जब वो डेप्थ में होगा ना तो फिर वो अच्छे रहते हैं। आज ध्यान नहीं रहा मुझे, मैं दूसरा वाइट वाला जो हमारा बेकिंग का बाउल है वो निकाल लेते है ना, उस हैंड से निकल गया। चाहे अगली दफ़ा कोई बात नहीं, और क्या ऐसा भी होता है। बेकिंग बड़ा प्यारा वो है, अरोमा, बटर, खुशबू, जायका, पेटीज, ब्रेड, बिस्किट और वो एक्लियर्स है ना, बड़े मजे की चीज़ है यार, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन साथ में आपको बताओ, जितना बेकरी का आइटम खाएंगे उतना मोटापा भी लाएंगे। बेकरी आइटम के साथ मोटापा फ्री। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, यही बात है ना। देखेंगे, मैंने ये बात भी बता दी, बेकरी आइटम खाएं और मोटापा फ्री पाएं। लेकिन अगर आप मॉडरेशन से खा रहे हैं ना, ग्रामेज के 1 कप केक खा लिया तो अगले दिन आपने एहतियात की। अब 1 कप केक दिन में आप 4 दफ़ा 6 दफ़ा खाएंगे 1 कप केक, तो फिर तो नुकसान नहीं हो जाएंगे, फिर खाए तो कोई नहीं होना है। तो ज़रा एहतियात करें बाबा, एहतियात करें, सेहत के मामले में एहतियात करें। ये देखिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है ना, बताओ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट द 100% अबाउट योर वेट। BMI, जब हम BMI की बात करते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स की, मेजॉरिटी लोगों को ये बात पता नहीं होती। बाज़ औक़ात का ना लोगों का ये बॉडी फ्रेम चौड़ा होता है, बोन्स चौड़ी होती हैं, उनका जो है बोन मास ज़्यादा होता है, उनका मसल्स मास ज़्यादा नहीं होता। आप किसी भी अच्छे जिम से या फिर वो जगह जैसे फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर कर रहे होते हैं, आप किसी भी अच्छे मेडिकल सेंटर से अगर आप अपना BMI कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में बोन मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है या मास वेट ज़्यादा है। तो BMI कराने से आपको ना अपनी बॉडी की एक वो पता चल जाती है एग्जैक्टली, रेशियो मालूम है। हाँ, कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गोश्त है, हड्डियों का वज़न है, फैट कितना है, सब चीज़ पता चल जाती है। जिनका बॉडी का फ्रेम चौड़ा होता है ना, बोन्स हैवी होती हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है वो कितना वज़न कम कर लें, वो जान मार लें वज़न कम करने में। उन्होंने दिखना फिर भी मोटा ही है, उन्होंने फिर भी दिखना, लेकिन उनकी वो जो मोटापा दिख रहा है उसमें ब्यूटी होती है, वो थलथल वाला मोटापा नहीं होता, वो ब्यूटी होती है। वो अगर आप थोड़ा सा देखें ना उसमें खूबसूरती आती है। अच्छा जी, हमारे पास है 375 ग्राम मैदा।
ये हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर दें। कितना डालना है इसमें बेकिंग पाउडर? 2 टीस्पून। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा है ये सोडा है। ये 1 टीस्पून जाएगा। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। ये 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें मिक्स करेंगे और ग्रेजुअली पिंच ऑफ सॉल्ट भी जाएगा, वो लाजमी है। जैसे मेरे खानों में आप देखते हैं ना, 1 चुटकी चीनी 2 चुटकी चीनी डल रही होती है, इसी तरह बेकिंग में नमक। अब आप लोग कहेंगे ये तो उल्टा हिसाब चलता है इसका। नमकीन में मीठा और मीठे में नमकीन डालती हैं और मीठे में नमक डालती हैं। सो ये भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊँ, ये प्रोफेशनल्स की एक ट्रिक है जो कि फ्लेवर्स को इन्हांस कर रहे होते हैं। ये भी हमने अपने सीनियर्स से सीखा है। अच्छा, इसमें ऑयल कितना जाएगा भाई? इसमें ऑयल दिखा लें। $80 ml ऑयल जाना है। ये 1/4 का जो कप है ना, आप इसमें निकाल लें। ये इसका 1/3 का इसमें निकालिए, पूरा 80 ml ऑयल बनेगा। नायाब कुकिंग ऑयल से आज होने जा रही है बेकिंग। जैसे हमने आपको बताया था, इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो आज ख़ास तौर पर आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो इस ऑयल में ही बनने जा रही हैं। ये रख दो बेटा, इसको रख दो, नीचे रख दो, ऐसे रख दो। थैंक यू। ये देखें, हम अभी ग्रेजुअली मैदा ऐड कर रहे हैं। जैसे हम इसमें ये सार योगर्ट डालेंगे ना, इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत प्यारा हो जाएगा। 1 चम्मच करके हम इसमें दूध ऐड करते हैं। अब देखें ऑटोमेटिकली टेक्सचर बनता जा रहा है। अब तो बहुत सारे केक्स वगैरह ऐसे होते हैं जो फ्लावर बेस्ड होते, वो सॉरी फ्लावर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं। वो ऑयल बेस्ड भी बड़े मज़े के होते हैं केक्स वगैरह। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा मैदा इसमें डाल देना। 1 स्पून और इसके लिए ले रहा हूँ 1 चम्मच दही भी इसमें। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। हेलो। वालेकुम सलाम जी बुशरा, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या कहना चाहेंगी? कहिए जी, कहिए हुकुम। जी, मैं आपसे कुछ फरमाइश करना चाहूँगी जिंगर वगैरह की। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप मुझे जिंगर बनाना सिखा दें। मैं आपको जिंगर बनाना सिखा दूंगी। और कहिए, और बोलो बेटा, क्या 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 बनाऊँ? जिंगर बन जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैफ़ा, मेरा बच्चे इधर आओ। ये बेटा योगर्ट इसमें ऐड कर दो सारा, ठीक है, डाल दो। ये योगर्ट इसमें हमने ऐड कर दिया है। आगे देखिए इसका टेक्सचर चेंज, स्पून से इसको क्लीन करके डाल दो। ब्लूबेरी मफ़िन्स बन रहे हैं। इसमें हमने साथ में ब्लूबेरी मफ़िन्स हैं, साथ इसमें हमने 2 चम्मच तेल और दूध और ऐड कर दिया। ये देखें इसका टेक्सचर बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ गया है। साथ में हम इसमें ब्लूबेरी सॉस ऐड करने जा रहे हैं। 1/4 कप हमने इसमें ये ऐड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम तोबा, ये देखें दिस इज डन। कैसी हैं आप? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बेटे बीटर यहाँ रख दो, नीचे रख दो। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं आपको हर कुछ। क्या कह रही हैं? चलिए 9 ड्रॉप। अच्छा, हमने इसमें 80 ग्राम ऑफ ऑयल ऐड किया है। 80 ग्राम 80 ml ऑफ ऑयल, नायाब कुकिंग ऑयल। मुझे लाओ बेटा और दो, घी दे दे मुझे। घी वहाँ से आप यहाँ से 80 ग्राम हम इसमें घी भी ऐड करने जा रहे हैं। जल्दी से दे दो बेटा मुझे। ये जो 1/3 कप है, इट इज़ इक्वल टू
80 ml और 80 ग्राम्स। फुल करो फुल करो फुल डालो बेटा, दैट्स इट। ये हमने इसमें ऐड किया एंड अगेन आपने मिक्स किया एंड दिस इज डन। नीचे रख दो इसको हम ऐड करेंगे इसमें इस तरफ से उज़ैफ़ा आप फिलअप करना शुरू करूँ ताकि जल्दी फिलअप हो जाए। ठीक है, आप ले लो स्पून और हम इसको केसेस को फिलअप करेंगे। बैटर आप देख रहे हैं। जब तक हम ये फिल करके ओवन में रख रहे हैं आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त देखिए हमने ब्लूबेरी मफ़िन्स भी ओवन में बेक होने के लिए रख दिए हैं। द थिंग इज़ कि ब्लूबेरी मफ़िन्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। ये बड़ी बेसिक रेसिपी मैंने बेसिक सॉस के साथ बताई है। जो ब्लूबेरी का सॉस आता है जिसमें ब्लूबेरीज होती हैं उसके साथ भी आपको रेसिपी बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस मेथड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ बनाना मफ़िन्स और ब्लूबेरी मफ़िन्स। ब्लूबेरी मफ़िन्स और बनाना मफ़िन्स। अच्छा। आप बताइए क्या फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे खाने बना रही हैं आप, बहुत ही पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा बना लेती, कोई फरमाइश नहीं। कोई फरमाइश नहीं है। आपका दिन कैसा गुजरा आज का? क्या किया आज आपने जुम्मे के दिन? क्या बनाया, क्या खाया? लंच किया फैमिली के साथ या डिनर? फैमिली डिनर होगा। चले आप ये बताएं। आई थिंक चली गई है कॉलर चली गई है। तो मैं आपको बता रही थी ब्लूबेरी मफ़िन्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। इसमें फ्रेश ब्लूबेरीज भी जाती हैं, ब्लूबेरीज का जो टिन आता है वो भी ऐड ऑन होता है, ब्लूबेरी सॉस भी ऐड होता है। सो देयर इज़ हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज़। किसी एक भी हम अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं उसकी हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज़ होती हैं। सो द थिंग इज़ कि हम बड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बेसिक रेसिपी उठा रहे होते हैं तो उसमें आपका हाथ साफ़ होता है। हाथ साफ़ इन द सेंस कि एक दफ़ा आपको बेसिक समझ में आती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये दो चीज़ें हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। किस तरह करना है और किस तरह आपने करना है बेकिंग को और क्या करना है बेकिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी होती हैं। वो प्यारी सी बच्चियाँ या बच्चे जो कि अभी बहुत छोटे हैं, टीनेजर्स हैं और वो बेकिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो क्रिस्टन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ एज लिमिट नहीं है। बच्चे हो के बूढ़े हो, सास हो के बहू हो, ससुर हो के दामाद हो, कोई भी आ सकता है, सीख सकता है, कस्टमाइज कोर्सेज कर सकता है या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। हमारे पास कोई बाउंड्री वॉल्स इस तरह की नहीं है, लेकिन हाँ हम जो सिखाते हैं प्रोफेशनल सिखाते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेसिपीज़ तमाम चीज़ों को लाइन अप किया जाए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मफ़िन्स बेक हो रहे हैं। बनाना मफ़िन्स भी तकरीबन होने वाले हैं और ब्लूबेरी मफ़िन्स भी हमने रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा सेट करूँगी क्योंकि वो इसको मीट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ताकि उसको मीटअप कर जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया 175 to 180 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको बेक करना है। लेकिन अगर आपके ओवन का टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि वो उस नंबर को, उस टेम्परेचर को मीट नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें कि वो उस नंबर को, हीट के उस डिग्री को टच कर जाए। सो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी भी है जो कि आपको इस्तेमाल करनी है। सो जहाँ हम नया कुकिंग ऑयल की बात कर रहे होते बड़ा देखा भाला है और खाना में लज्जत और जायका बढ़ा रहा होता है, वहाँ बेकिंग में भी बेकिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट द culinary आर्ट्स। नो, बेकिंग अगर culinary आर्ट्स का हिस्सा है तो बेकिंग
बेकरी एंड पेटिसरीज का तो का बेस ही वही है, ठीक है ना। तो उसमें चूंकि हम ड्राई हीट मेथड के ऊपर होते हैं और आपने देखा इट्स अ ड्राई हीट मेथड की जिसमें हीट जनरेट हो रही है, जिसमें कोई मॉइस्चर सोर्स ऑफ मीडियम नहीं है। ड्राई हीट से वो जो भी आपके पास राइजिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स के उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके उसको राइज कर रहे होते हैं। सो यही एक ऐसा प्रोसेस है जैसे बड़े मज़े की खाने बन के आ रहे होते हैं, बड़े मज़े की मीठी मीठी चीज़ें बन के आ रही होती हैं। सो कपकेक और केक एक ऐसी चीज़ें हैं इवेंट्स में बड़ा ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्कूल्स की पार्टीज़ अभी तो चलें, स्कूल्स लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन जब स्कूल्स में डिफरेंट पार्टीज़ आ रही होती हैं, मैं अगर आपको बताऊँ ना, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तो क्या होता था कि अगर स्कूल में आपने बच्चों को लंच बॉक्स में किसी पार्टी में आपने कपकेक्स या ब्राउनीज बना के देनी है तो आप पूरी क्लास का ऑर्डर ले लेते थे। सबको पता होता था कि इस स्टूडेंट की अम्मी जो है बेकिंग करती हैं, सेल आउट करती हैं चीज़ें, तो वो पूरी क्लास का ऑर्डर मुझे मिल जाता था। उसमें फिर मेरी कॉस्ट तो आराम से निकल जाती थी और साथ में ऊपर से प्रॉफिट ही आता था। तो चीज़ों को बड़ी बेसिक्स को समझने की ज़रूरत होती है। जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं, जब आप हैंड्स ऑन होते हैं, जब आपके पास स्किल्स होती हैं, तो आप बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे भी पैसे अर्न कर रहे होते हैं। बताऊँ, ये बड़ी छोटी, मैं आपको बड़ी टिप्स बता रही हूँ। चूँकि मैं प्रोफेशनल थी, मेरे पास ये सारी स्किल्स थी और डिप्लोमा होल्डर थी, सर्टिफाइड थी, इंडस्ट्री में काम करती थी, तो क्या होता था कि आप अस्सलाम वालेकुम आयशा, हेलो आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी आयशा? अल्लाह का शुक्र। ये बाकी चीजें रेसिपी बेकिंग में 1 घंटे से माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बना रही ना। थैंक यू। और इंशाल्लाह अच्छी से बता दीजिएगा। क्या बता दूं? मिठाई? पता चल गया मुझे मिठाई बनानी आती है। चले मिठाई भी बना दूंगी। देखें, जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं ना, देखिए जब आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं, आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको 100% हैंड्स ऑन होना पड़ता है चीज़ों पे। आइदर कि वो बुचरी हो, आइदर वो डिज़र्ट्स हो, आइदर कि वो डिफरेंट इंटरनेशनल कुजीन्स हो, यू हैव टू बी नो अबाउट इट। क्योंकि इंडस्ट्री का एक रूल है कि आपको तमाम किचन्स में रोटेट किया जाता है, आपकी जो है ट्रेनिंग्स इसी हिसाब से कराई जाती हैं। तो स्किल्सन की भी ये पॉलिसी है कि जब आप कोई डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो आपको तमाम तर जो कुजीन्स हैं वो करवाई जा रही होती हैं। उसमें बेकिंग भी आपको कराई जा रही होती है, आपको डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट ट्रेड्स के आपको जो एक्सपर्टीज़ हैं वो दी जा रही होती है। इंटरनेशनल मार्केट से आपको नो हाउ कराई जाती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा होता है कि हाउ टू पेनिट्रेट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, किस तरीके से आपने ग्रेजुअली स्लोली इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, किस फेज पे आपको रुकना चाहिए, किस फेज पे आपको कितना टाइम देना चाहिए। सो बहुत बारीकियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस फील्ड में सोचने समझने की होती है। मुझे ग्लव दे दो ओज़ेफ़ा, मैं ज़रा इसको चेक करूँ कहाँ तक पहुँचे हमारे मफिन्स। कहाँ रख दिया वो? इसको देखते हैं। आई मस्त से कि कुछ ये देखें तकरीबन होने वाले हैं। देखें थोड़ा सा टाइम है, सो इसको भी होने देते हैं। नई हीट्स की तकरीबन हो जाएंगे ये इंशाल्लाह ऑन टाइम। तो ये बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। अच्छा जी, ये टेम्परेचर में आप लोग बिल्कुल नहीं बढ़ाइएगा, ये आप लोगों ने नहीं बढ़ाना है। ये मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ कि उसको मीटअप करना है मुझे एग्जैक्टली टेम्परेचर को। वो राइज हो गए हैं, इट्स अबाउट टू बी कि मुझे विद इन टाइम्स को देना है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आई एम डूइंग, यू आर नॉट सपोज टू डू। नहीं, आप नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। यार वो दे दो मुझे ट्रे जिसमें मैं ये निकालूंगी ना, मुझे वो लाइन अप करके दे दो। वो हाँ, ये भी दे दो, वुडन मुझे वो शीट दे दो। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने की, बड़ी बारीकियां हैं इस फील्ड में, आपको बताऊं। और जब आइदर कि हम लोग कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, बिल्कुल बनाते होंगे आप, बिल्कुल। मैं कभी इस चीज़ को नहीं कहती, मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बिल्कुल आप बनाते हो। बेटे कोई चीज़ दो जिसमें मैं रखूँगी, वो दे दो, वो वाला, हाँ ये दे दो। तो बिल्कुल बनाते होंगे। मैं हमेशा इस चीज़ को इसको वो करती हूँ, पॉजिटिव लेती हूँ। लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो बात बिल्कुल चेंज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
और नहीं वैसे तो माशाल्लाह सर बड़ी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, लेकिन ये है कि मुझे ना अफगानी पुलाव अगर आप बना देंगी तो जो है तब बना दूंगी यार, कोई ऐसी बात ही नहीं मेहरबानी है। होगी। नहीं, मेहरबानी की बात ही नहीं है, आप स्किल्सन फैमिली का हिस्सा हैं, आप अफगानी पुलाव चाहती हैं सीखना, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। और बहुत खबरतीन आजकल कोरोना है तो वो घर में ज्यादातर किचन में टाइम नहीं लगता है। जी 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 जी। तो बस अफगानी पुलाव अगर आप नेक्स्ट वीक बना देंगी तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। नेक्स्ट वीक का तो वादा नहीं करती मैं, लेकिन हाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आफ्टर नेक्स्ट वीक मैं ज़रूर उसको लाइन अप कर दूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीक लाइन अप हुआ हुआ है। अगर मैं उसमें कमिटमेंट कर सकती होती तो मैं ज़रूर करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है नेक्स्ट वीक में। लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर अफगानी पुलाव और कड़ी का मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मुझे वो भी बनानी है, इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर बना दूंगी। आप लोगों की फरमाइशें देखें जी, हमारे लिए सर आंखों पे हैं, और स्किल्सन की कोशिश लज़्ज़तदार स्किल्सन में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी जो फरमाइशें ना उसको फुलफिल कर सकें। तो ये तकरीबन तैयारी पे हैं, जैसे ही ये निकलते हैं तो फिर मैं इसको बनाना आइसक्रीम भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, बनाना क्रीम भी आप सर्व कर सकते हैं, आप सिंपल बनाना भी सर्व कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर चॉइस, आप इसको किस तरीके से लाइन अप करते हैं। सो ये बड़े प्यारे से मफिन्स बन रहे हैं। कलर बस आना है ऊपर, थोड़ा सा कलर। आज मुझे लग रहा है ठंडी अच्छा, लॉन्ग अगो ना मेरा एक खातून से मेरी मुलाकात हुई, वो कहने लगी अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। जी अलिशबा, क्या कहेंगी? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरी अम्मी आपका शो बहुत शौक से देखती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी अम्मी का। कुछ बनाती भी हैं? उनको बहुत पसंद है आपका शो। वाह शुक्रिया। कुछ बनाती हैं उसमें से वो? जी बहुत, आपकी रेसिपी ट्राई भी करती है, और उनकी एक रिक्वेस्ट भी है कि ना आप बिहारी बोटी बनाना सिखाएं। बिहारी बोटी? अभी तो मैंने, अच्छा वो ठीक है, मैं बना दूंगी बिहारी जी। और मुझे ये पूछना था जी मुझे ये पूछना था कि आपके स्किन स्टोन में किस एज से एडमिशन होता है? क्या होता है? किस एज से एडमिशन? आप बेटा आप आ जाओगे, हम आपको भी सिखा देंगे। हमारे पास जूनियर्स, हमारे पास एज लिमिट नहीं है, हम जूनियर कोर्सेज भी कराते हैं। एज लिमिट से मतलब देखें, आप 8-10 साल का जो बच्चा है वो इस काबिल होता है कि वो जूनियर जो शेफ़ जूनियर कोर्सेज होते हैं उसमें इनरोल हो सकता है। 10-12 की एज जो होती है, ये वो एज होती है जब बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो जूनियर शेफ़ प्रोग्राम है, एज पर जूनियर शेफ़ प्रोग्राम हम उनको टीच करते हैं, हम उनको सिखाते हैं हाउ टू प्रिपेयर मफिन्स, और छोटे आपके ब्रेकफास्ट हो गए, आपकी जो सिंपल मील्स हो गई, सैलड्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, वो उनकी एज ग्रुप के हिसाब से रेसिपीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। तो आप आएंगी, हमें बहुत खुशी होगी, आपको हम ज़रूर सिखाएंगे। इस वक्त मेरा हाल वो बच्चों वाला हो रहा है वो बच्चे होते हैं ना, बस जल्दी से बन जाए, जल्दी से कलर आ जाए। फिर इस वक्त यही वाला हाल हो रहा है, जल्दी से कलर आ जाए, जल्दी से बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो टाइम अपना पूरा लेता है। सो ये जल्दी ना अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा मैं क्या बता रही थी, कुछ बता रही थी, मेरे ज़हन से निकल गया। मैं बताऊँगी आपको, मुझे याद आएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। सो बेकिंग करते हुए कुछ चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बार बार ओवन नहीं खोलना है। मैं तो इसलिए खोल के देख रही थी कि इस पर कलर आ जाएगा तो मैं एक कपकेक सो भी सर्व कर दूंगी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट हो जाएगा वो। इसका थ्रेड निकाल दें। सो बड़ा प्यारा सा टेक्सचर आया है, बहुत प्यारा टेक्सचर आया है। बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। देखें ये सारे इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद हैं। हाँ अगर मैं ब्लूबेरी सॉस का कहूँ तो वो भी मेजॉरिटी मैंने घरों में देखा है इस्तेमाल हो रहा होता है, कुछ घरों में नहीं होता है। लेकिन जब आप अपनी ग्रॉसरी करने जाएं तो इस दफ़ा आपने ब्लूबेरी सॉस भी लेकर आना है। ये देखें, ये तो तैयार हो गए, ये हम निकाल लेते हैं।
बनाना मफिन्स बन गए हैं। ये ना हम चिशमिश लोगों के साथ थोड़ा सा मसला स्मोक आ जाता है उस पर नहीं गुटा ये दे देंगे। वाओ बहुत प्यारे बने। ये बनाना मफिन्स हमारे ब्लूबेरी मफिन्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप देखें दिस इज़ द थिंग, आपके सामने लाइव चीज़ बन रही होती है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कहें कि जी ऐसे बना लिया और वैसे बना लिया और ये कर लिया होगा और ऐसा कर लिया होगा। देखें चीज़ें आपके सामने हैं, सब चीज़ आपके सामने है। सो इसमें फिर कोई और गुंजाइश रह नहीं जाती है। सेकेंड सी इसके साथ आप ये ब्लूबेरी मफिन्स बन गए। एसएफएस को आप टेबल पे शिफ्ट कर दें बेटा। ये ले, ये भी आप इस पे रख दें। ज़ैफ़ा ये भी रख दो बेटा साथ में। Blueberry muffins, these are about to done. Yes, these are done. Perfectly done. ये देखें बड़े प्यारे मफिन्स तैयार हुए हैं। और जी ये देखें हमारे ब्लूबेरी मफिन्स भी हो गए हैं तैयार। और ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और दिस इज़ डन। और आपने ट्राई करनी है और हमारे प्रोग्राम ज़रूर देखना है, रेसिपीज़ को ट्राई करना है। टिल नेक्स्ट वीक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।